भाई ये देखो सामने वाला बाथरूम का दरवाजा हिल रहा है। लगता है कि बहन आने वाली है। बहन आ जाओ आप सामने, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप कहाँ हो? ओ ये देखो दोस्तों, सामने आ गई बहन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रवि। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को एक नए वीडियो के अंदर। अभी हम लोग एक भूतिया बाथरूम के पास आए हैं जो मेरे पीछे है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब रात होता है तो जितने भी यहाँ पे अभी बाथरूम बने हुए हैं ना, इस बाथरूम के अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। कहा जाता है जब रात के 12 बजते हैं तो उस टाइम इस बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है, जैसे कि इस बाथरूम के अंदर कोई कैद है और अंदर से वो दरवाजे पे अपने हाथों से पीट रही है। क्या? हाँ भाई। तो दोस्तों जो कुछ भी है आज हम लोग क्लियर करेंगे। और उस लड़की की आत्मा को यहाँ पे देखा भी गया है, वो एक लाल कलर के फ्रॉक में दिखाई देती है। दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जितना जल्दी हो सके उसको बुलाऊंगा और इससे बात करूँगा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ किसी को भी पता नहीं है, और कितने दिनों से रह रही है आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों लगभग वो यहाँ पे 6 महीने से रह रही है। क्या? हाँ भाई। तो दोस्तों देखते हैं कि वो है कौन और कहाँ से आई, और उसके साथ इस बाथरूम के पास ऐसा क्या हुआ जो आज भी उसकी आत्मा यहाँ पे रहती है। क्या? तो दोस्तों चलते बिना टाइम वेस्ट किए अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई चले आगे। चलो भाई चलते हैं और देखते हैं कि वो है कहाँ। आजो भाई आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, आपको एक बार जितने भी बाथरूम है वो भी दिखा देते हैं। ये देखो सब कुछ जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई आता नहीं है यार। ये देखो ये भी बंद है और ये भी बंद है ना। हाँ दोस्तों सब बाथरूम बंद पड़ा हुआ है, एक सामने है, लेकिन जो यहाँ पे रहती है हमें उनसे मतलब है। बहन जो यहाँ पे भटकती है, क्या हुआ? एक बार खोल के देखते हैं। दोस्तों बाथरूम का कंडीशन देखो। भाई सब जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। हाँ। सब सामान्य लग रहा है इसके अंदर। कौन है? आवाज आई है ना अभी। दोस्तों देखो बाथरूम ठीक है, सही कंडीशन में देख सकते हो। हाँ भाई। और भाई लोगों ने दावा किया है कि जैसे ही रात होती है हाँ उस बहन की आत्मा इस जगह पे चारों तरफ भटकती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अभी हम लोग रात के कितने बजे आए हैं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे जाते हैं जिस टाइम आत्माएं बाहर आती है। भाई अभी 11:51 हो रहा है भाई। देखो टाइम देखो एक बार, रुको। हाँ ये देखो 11:51 हो रहे हैं। हाँ भाई। और अब टाइम हो चुका है हाँ भाई। उसको बुलाने का। और देखा गया है कि ज़्यादातर वो आत्मा रात के 12 बजे के आसपास बाहर आती है और भटकती है। लोगों ने बताया है कि कुछ इस जगह पे पता नहीं चला है कि उस लड़की के साथ हुआ क्या था। और ये देखो दोस्तों आज पता नहीं क्यों इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही है। हाँ भाई देखो। चलो कोई नहीं यार, जो भी होगा हम कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, डरेंगे नहीं। ठीक है, हम जानते हैं तुम इसी बाथरूम के अंदर रहती हो। क्या है इसके अंदर? क्या इस जगह पे कोई है? नहीं कुछ नहीं इसके अंदर है। बहन हमें पता है आप यहाँ पे रहती हो। भाई एक बात आप नोटिस करना, लगता है कि यहाँ पे कोई है। हाँ भाई। आप इस दरवाजे को बंद करो। दोस्तों ये बंद रहता है फिर भी इसके अंदर से आवाज़ें आती है। जो भी होगा ना हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको सब कुछ पता चले कि जो आत्मा होती है वो क्या शक्ति होती है। इस जगह पे हम लोग हर चीज़ पता लगाते हैं ताकि हमें कुछ सुराग मिले। रुको 1 मिनट भाई, बुलाने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है? हाँ। देखो आप जो भी हो, मैं चाहता हूँ आप हमारे सामने आओ और हमसे बातें करो, क्योंकि आपके वजह से यहाँ के रहने वाले लोग डरे हुए हैं और रात को कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रहती हो और रोती हो। एक बार नोटिस करना, बगल में ही नीम का पेड़ दिख रहा है। हाँ देखो भाई। चलो कोई नहीं। बहन अगर आप हमारे बातों को सुन रही हो तो सामने आओ। भाई एक बात आपको पता ही है कि इस जगह से मैं दूरी बनाना होगा। हाँ। है ना? ज़्यादा रोशनी होने के कारण वो हमारे सामने भी नहीं आ सकती। हाँ चलो पीछे और आओ लोगों थोड़ा। ने बताया कि जब भी वो सामने आती है लाल फ्रॉक पहनी होती है। हाँ चलो देख लेते ना, जो भी होगा कैमरे में हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा दोस्तों लाइट ठीक है, पीछे आ जाओ भाई।
दोस्तों यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये जो बाथरूम है। जगह से थोड़ी दूरी बनाना सही होगा, इसलिए कि ज़्यादा रोशनी होने के कारण। रुको रुको, आवाज़ सुना आपने? दोस्तों अभी बाथरूम के अंदर से आवाज़ आई है। हाँ। मैंने सुना, हमें सुनाई दिया है तो कैमरे के अंदर ज़रूर रिकॉर्ड हुई होगी। देखते हैं। आपने बाथरूम को खोल के छोड़ दिया है ना? हाँ। रुको, कोई नहीं कोई नहीं, हम जानते हैं आप यहीं पे रहती हो। ये देखो दरवाजे देखो, हम तो बंद करके आते हैं ना शायद। हाँ भाई, बंद कर दिए थे। दोस्तों अपने आप खुला है, कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। देखते हैं, जब दरवाज़ा खुला है तो बहन भी सामने आनी चाहिए। हाँ भाई, मुझे लगता है हम जानते हैं बहन आप ऐसी हरकतें कर रही हो जिसे देख के हम डर के यहाँ से चले जाए। ये देखो अभी भी दरवाजे भी बिल्कुल खुल चुके हैं बाहर तक। क्या चाहती हो आप भाई? हमें महसूस हो रहा है कि आप यहीं कहीं हो। दोस्तों कहा जाता है कि इस भूतिया बाथरूम की वजह से यहाँ के आसपास के सारे लोग डरे हुए हैं और कोई भी अपने घर से शाम होने के बाद बाहर नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों ने उसको देख लिया है। हाँ भाई। और आपको पता ही है, कोई भी इंसान अगर किसी भी आत्मा को देख लेता है तो उसको डर लगता है। तो इस वजह से सब यहाँ के रहने वाले लोग उससे डरे हुए हैं। भाई सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि वो कहाँ से आई है, हाँ, कौन है, अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे भाइयों से बात किया कि आप कुछ हमें बताओ ऐसा जो उनसे मिले। ठीक है दोस्तों, कुछ पता नहीं चला है और नहीं कोई सुराग मिला। हाँ भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की भाई। कि आप बताओ लड़की यहाँ पे आई क्यों और उसके साथ आखिर यहाँ पे हुआ क्या। दोस्तों लगता है कि यहाँ के लोग हम दोनों से कुछ छुपा रहे थे जो हमें भाई, बताना नहीं चाह रहे थे। भाई सच क्या है, जब वो बहन हमारे सामने आएगी हाँ, हम उससे बात करने की पूरी प्रयास करेंगे कि आ, उसके साथ क्या हुआ है। प्रिंजन में भी मुझे लगता है कि यहाँ के रहने वाले लोग कोई होंगे जो हो सकता है उस बहन के साथ गलत किए हो। भाई हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब बहन सामने आएगी तो हर चीज़ बताएगी। दोस्तों मेरे पास नोटबुक हाँ। हमेशा रहता है, अगर सामने वो बहन आ जाती है और बात करती है तो क्लियर पता चल जाएगा कि उसके साथ यहाँ पे हुआ क्या था। क्या करें, बुलाना चाहिए ना। बहन देखो, आपको कोई परेशान करने के इरादे से नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि आप यहीं पे रहती हो और हम आपको कोई आत्मा भूत प्रेत नहीं कह रहे बहन, हम आपको अपना बहन समझ रहे। तो आप मेरे बात को समझो और सामने आओ। आवाज़ आ रही है अभी? भाई टीन के, भाई ऐसा लगा बाथरूम के ऊपर से भाई टीन पे चलने की आवाज़ आई है। आप हमें डराने की कोशिश कर रही हो, ऐसा मत करो आप। भाई उधर करना भाई, हवाएं काफ़ी तेज है। हवाएं तो उसी टाइम से चल रही है। भाई मुझे लगता है हम दोनों को एक बार हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए, उससे कि वो देख के बात करे। हाँ। है ना? क्योंकि भाई अभी टाइम 12 बजने वाली है। हाँ चलो देखते मेरे भाई, बैठ जाओ। बुलाने की कोशिश करेंगे फिर से। चलो, हम बहन जानते हैं आप हमारे आसपास हो लेकिन सामने नहीं आ रही हो। जब तक आप सामने नहीं आओगी तब तक हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कुछ पता नहीं चल पाएगा अभी। कहाँ हो आप भाई? जैसे ही वो सामने आएगी तो हम उनको नोटबुक देंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे क्या? भाई जो ये बाथरूम है उस पर ध्यान देना। कोई ऐसा लगा कि भाई अंदर से कोई चीख रहा है। भाई कौन है? आप जो भी हो, आप हमारे सामने आओ। दोस्तों बाथरूम के अंदर से अभी आई है चीखने की आवाज़। कुछ न कुछ तो वहाँ पे गिरा है अभी। दोस्तों अभी हरकतें होना वहाँ पे शुरू हो गया है। जैसे कि बहन यहाँ पे है, वो एहसास दिला रही है। अपना होने का भाई यहाँ पे एहसास पूरा अच्छी तरह से दिला रही है। हाँ बहन देखो, भाई हम जानते हैं आप सोच रही होगी कि कौन आया है यहाँ पे जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बहन हम कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं। आप समझो, हमारे बात को समझो आप। भाई मुझे पूरा यकीन है
बहन अदृश्य है। देखो देखो आवाज़ें आ रही वहाँ से। दोस्तों वो एक अदृश्य शक्ति होती है, वो जब चाहेगी तभी हमारे सामने आएगी। तो हमें उनको परेशान नहीं करना है और हाथ जोड़ के विनती करना है ताकि उनको लगे हम उनकी मदद करने आए हैं, नहीं तो वो नहीं आएगी सामने। मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगी। हाँ, क्या चाहती हो आप? क्या आप हमसे बात करना नहीं चाहती हो? कुछ हमें जवाब दो भाई। लगता है बहन अभी बाथरूम के अंदर है, क्योंकि जो आवाज़ आई है ना चीखने की, उससे समझ आ गया है हमें। ऐसा लगा कि बाथरूम के अंदर से हम जानते हैं कि आप यहीं पे रहती हो और रोती भी हो। दोस्तों वो कैद होके रह गई है, बस उतने दूर के अंदर में वो भटकती है, लेकिन हम उसकी मदद करेंगे। देखो अभी सामने मैं जूम करता हूँ, वहाँ से आवाज़ आई है, ये देखना आप भाई, आप वहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे हरकतें हो रही है। आप देखो आवाज़ आई है भी। भाई ऐसा लग रहा है कि वो टीन के ऊपर चल रही है भाई। बहन क्या आप हो? अगर आप हो तो हमारे सामने आओ, हम आपकी मदद करेंगे। ओए देखो वहाँ पे कोई है। आवाज यहाँ कर रही कौन है भाई? कोई तो है, मुझे लगता है कि वही है। और जैसे ही 12 बजे वो सामने आ रही है। रुको 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 रुको, ये देखो दोस्तों, कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। रुको भाई, भाई डरेंगे नहीं। बहन क्या आप हो? हमारे सामने आओ, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। देखा आपने? वहाँ से झाँक रही थी। हाँ बहन सामने आओ आप। भाई ये देखो, ओ भाई वो आ गई दोस्तों, वो आ गई जो इस बाथरूम के अंदर रहती है। हाँ भाई। भाई देख रही है और उसके चेहरे पे काफी भाई अजीब निशान है। भाई मुझे लगता है काफी खुशी की बात है कि बहन हमारे सामने आ गई। रुको 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 1 मिनट, भाई पहले उसे दिखाना है सभी को। क्या चाहती हो आप? आप हमसे बात करोगी या नहीं? दोस्तों ये गुस्से में रहने वाली बहन है मुझे लगता है, क्योंकि वो सामने ही नहीं आ रही थी। देखो देखते हैं कि क्या उनकी हरकतें रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें ऐसी होती है जो गुस्से में रहती है। इनको देखते हैं। भाई लोगों ने जैसे बताया वैसे ही बहन है भाई। रुको रुको दोस्तों, लोग सही कह रहे थे कि वो जब किसी इंसान को देखती है तो वो गुस्से जैसा हो जाती है, वो इसे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देने लगती है और फिर अदृश्य हो जाती है। लेकिन बहन अभी शांत खड़ी है। रुको, हमें यकीन है कि आप हमसे बात करोगी, क्योंकि हम आपको कोई परेशान करने नहीं आए हैं। देख रहे हो आप, वो सामने खड़ी हो कि उसी टाइम से देख रही है। और भाई अभी 12:04 हो रहे हैं दोस्तों जैसे ही 12 बजे ना वो आ गई है, लोगों ने सही दावा किया है यार। हाँ भाई। बहन आप हम पे भरोसा रखो, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद करने के लिए जिस हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे, जो चीज़ लाना होगा वो हम लाएंगे, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। क्या चाहती हो आप? बहन हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। हाँ, आप यकीन करो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुझे शक है कि यहाँ पे रहने वाले लोग शायद आपके साथ कुछ किए हैं, जो हमसे बातें छुपा रहे थे। दोस्तों जिस व्यक्ति से मैंने बात किया लगता था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है, वो बात करने में हकला रहा था, इस वजह से मैं उस पर शक कर रहा हूँ। जो भी है, अगर ये बहन बताती है तो हम सभी को यकीन हो जाएगा कि इनके साथ क्या हुआ है। क्या? हाँ भाई, हर चीज पता जब तक आप नहीं बताओगी तब तक कुछ खुलासा नहीं होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। भाई वो देख रही है और उनके देखने के अनुसार मुझे इतना विश्वास तो है वो बात करेगी। हाँ क्योंकि वो कुछ ऐसी अजीब हरकतें नहीं कर रही है जिससे हमें लगे कि वो बात नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि हमें इस जगह को छोड़ के भागना चाहिए था। हाँ रुको, देखो बहन, मैं जानता हूँ आप किसी न किसी चीज़ की तलाश में होगी और आपकी आत्मा ऐसे ही नहीं तड़प रही है, आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगा।
वो चीज़ हम पूरा करेंगे। लेकिन आप हमें बताओगी कि आपके साथ यहाँ पे हुआ क्या था। भाई वो देख रही है उसी टाइम से, लेकिन जैसे ही जवाब देगी तो समझ आ जाएगा कि ये बात करेगी, ठीक है। और मेरे हर एक बात को वो गौर से सुन रही है, देख रहे हो ना आप। मुझे लगता है कि उसे मालूम चल गया है कि हम दोनों उसकी मदद करने के लिए आए। देख नहीं लेते तो हैं। हमारे सामने नहीं आती, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों मैं जिस टाइम से कैमरा को ऑन रखा हूँ ना, तब से वो खड़ी है, ठीक है। जब से वो आ गई है ना सामने, तब से अभी वहीं पे है। बहन देखो, मुझे लगता है कि आप हम पे भरोसा कर रही हो, हम आपकी मदद करने आए हैं, तभी हमारे सामने आप खड़ी हो। बहन आप हमसे बात करो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। भाई रुको, लगता है कि वो कुछ इशारा की है, क्या बात करोगी आप। हाँ हाँ उसने हाँ की है। वही अपने हाँ में सर की। दोस्तों जिस भी बहन के पास जाता हूँ, अगर वो बात करना चाहती है तो वो अपने सर डुला के वो हामी इशारा करती है। चलो देखते हैं, अगर कोई गुस्से में रहने वाली बहन रहती है तो वो कुछ जवाब ही नहीं देती है, लेकिन ये बहन बात करने के लिए हाँ की है। बहन देखो, मुझे पता है आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, तभी आपकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। क्या आप हमसे बात करोगी, बात करोगी आप। भाई मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास नोटबुक है बहन को देना चाहिए। देखो वो कैसे देख रही वहाँ से। भाई एक काम करो, आप आगे जाओ और बहन को नोटबुक दो। ओ देखा, वो चली गई। भाई एक काम करो, जो आपके हाथ में नोटबुक है ना, आप इसे लेके जाओ। दोस्तों भाई नोटबुक लेके जाएंगे और उसी दरवाजे पे रखेंगे जहाँ पे वो आई थी। चलो जाओ आगे जाओ, आप जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, मुझे तो लग रहा था कि वो सामने नहीं आएगी, लेकिन वो आई भी और बात भी की। और बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, जो यहाँ पे तड़पती भटकती है। चलो आ जाओ। भाई ने वहाँ पे नोटबुक रख दिया, यहाँ से मैं दिखा भी सकता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पे दरवाजे पे, आ जाओ। दोस्तों वो अदृश्य हो गई जैसे ही मैंने नोटबुक ले जाने की बात की। चलो देखते हैं अब। बहन एक मिनट दोस्तों, जो भी होगा मैं कैमरे में रिकॉर्ड क्लियर करूँगा। देखो बहन, हम लोगों ने वहाँ पे नोटबुक रख दिया है, आप आओ और उस पे हमें लिख के बताओ जो आपको चाहिए। ओ भाई देखा, अचानक से सामने दोस्तों आ गई ये बहन, कभी भी अदृश्य हो सकती है और कभी भी सामने आ सकती है। ओ देखो, ओ भाई वो देख रहे हो ना आप, वो लिखने के लिए नोटबुक को अपने हाथ में रख ली है। चलो देख लेते यार क्या बताती है। बहन आप हमें वो हर एक बात बताओ, जिस चीज की आपको चाह है, जो लेना चाहती हो आप। वो अपने हाथ में नोटबुक रखी है, लिखने जा रही है। हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही है और कैमरे में फड़फड़ाने की आवाज़ भी शायद रिकॉर्ड हो रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भाई मुझे लगता है कि सबसे पहले बहन का नाम भी जानना जरूरी है। हाँ भाई, बहन का नाम जानना ज़रूरी है ताकि बहन का नाम रख के बात कर सके। बहन सबसे पहले आप अपना नाम बता देना आप हमें। क्या भाई? हाँ। हम आपका नाम भी जानना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था आपके साथ यहाँ पे। देखते हैं दोस्तों क्या क्या बताती है। और अभी लिख रही हो, देख रहे हो आप, लिख रही है। ओ भाई दोस्तों, मुझे ऐसे ऐसे बहनों को देख के आंखों में आंसू आ जाते यार, क्योंकि वो तड़पती है। उसकी अगर कोई इच्छा होती है तो उस चीज़ के लिए तड़पती है और अपने आत्मा की शांति के लिए भी तड़पती है। हाँ भाई। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए तब तक वो तड़पती और भटकती रहेगी। लगता है कि उसने लिख ली है। बहन आपने लिख ली क्या? वो लिख ली है और देखते हैं क्या करती है। नोटबुक लेके पीछे गई और वो नीचे रख दी है ना। हाँ भैया। ओह भाई दोस्तों, वहाँ से चली गई है। चल के देखते हैं कि क्या बताई है। हमें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी मदद भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो लिखिए। कहाँ पे? यहाँ पे। दोस्तों लिख के पेन यहीं पे रख दी है, पढ़ना। ठीक है,
हाँ भाई। चलो क्या आप पढ़ के दिखाओ। भाई लिखी है, क्या लिखी? मेरी नाम मोहनी है। दोस्तों बहन का नाम पता चल गया है। हाँ। उसका नाम मोहिनी है। हाँ। और क्या है? मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ हाँ। बताऊंगी हाँ। जो मेरे साथ इस बाथरूम में हुआ। अच्छा। लेकिन उससे पहले तू मेरे लिए पायल ले आ। अच्छा मैं पायल पहनना चाहती हूँ। दोस्तों वो भाई- लिखी है कि हम उसके लिए पायल लाए। हाँ भाई, बहन की इच्छा पायल वो बताएगी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले उसकी इच्छा पूरी करना होगा। वो चाहती है हम उसके लिए पायल लेके आए। जब पायल लेके आएंगे तो उसके बाद वो अपने बारे में बताएगी जो भी उसके साथ इस बाथरूम में हुआ था। चलो मेरे भाई एक काम करते हैं, हमें रुकना नहीं चाहिए। वैसे भी ये प्रेतवादित जगह है तो निकल जाना ही सही होगा। बात तो हो गया ना। दोस्तों आप सभी बताना कि क्या करना चाहिए, हमें पायल लेके आना चाहिए या नहीं। आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। जैसे आप बताते हो हम लोग चले आते हैं। आप सभी अपनी अपनी राय बता देना कि क्या करना चाहिए हमें। हाँ तो भाई निकलते हैं, भाई, कैमरा को ऑफ करते हैं। आ जाओ दोस्तों निकलते हैं। चलो नोटबुक उठाओ, जल्दी करो, कैमरा ऑफ कर दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।